नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से समरावता के थप्पड़ कांड की गूंज पल भर में ही पूरे देश भर में वो गूंज गूंजने लगी थी, ठीक उसी तरह से महेश नगर एसएचओ कविता शर्मा और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुणाल मीणा का प्रकरण न केवल राजस्थान तक सीमित रह गया है, बल्कि पूरे देश भर में इस मामले की गूंज गूंजने लगी है। मामला काफ़ी गर्म हो गया है, मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। उस स्थिति में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान समिट सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं और देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। भजनलाल शर्मा 30 लाख करोड़ के इन्वेस्ट करने का दावा कर रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार के साथ में एमओयू करेगा उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पिछले सरकारों की तरह जिस तरह से इस तरह के सम्मेलन होते थे और सम्मेलन होकर सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती थी, इस तरह का ये सम्मेलन नहीं होगा, क्योंकि उनके 4 साल बचे हैं और इन 4 साल में वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक विकसित राज्य की जो स्तर होता है अर्थव्यवस्था का उस तक पहुंचाएंगे इस सम्मेलन के माध्यम से। लेकिन इससे पहले जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा और भजनलाल सरकार के बीच में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो संवादहीनता की जो स्थिति बनी हुई है और उसके बाद में जो राजनीतिक विश्लेषक आकलन कर रहे हैं कि आने वाले दिन क्या भजनलाल सरकार के लिए कोई बड़ा घटनाक्रम या कोई बड़ी चुनौती सामने ला सकते हैं, या फिर लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है डॉक्टर कुणाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से विदा ले लें, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है जिस तरह से महेश नगर थाने में इंस्पेक्टर कविता शर्मा ने कैबिनेट मंत्री कुणाल मीणा की जो राजकार्य में बाधा डालने की जो रपट रोजनामचे में लिखी है, उसके बाद में ये माना जा रहा है कि अकेले कविता शर्मा इतना हिम्मत नहीं जुटा सकती, हालांकि पावर रखती हैं, लेकिन वो इतना हिम्मत नहीं जुटा सकती कि कुणाल मीणा जैसे सीनियर और पॉपुलर राजनेता के खिलाफ जो कैबिनेट मंत्री हैं मौजूदा हालात में उनके खिलाफ रोजनामचा में रपट लिखें। हो सकता है कविता शर्मा ने रपट लिखने से पहले अपने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली हो और उच्च अधिकारियों ने गृह विभाग से परमिशन ली हो और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में है। तो अब किसके कहने पर कुणाल मीणा की रपट लिखी गई है? जो रपट लिखने के बाद में कुणाल मीणा का पारा कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है और अब उन्हें ये एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई बड़ा खेल उन्हीं की पार्टी के नेता खेल रहे हैं, और इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि समय आने पर वो ये बताएंगे कि किन किन नेताओं के कहने पर उनके खिलाफ रपट लिखी गई और कौन कौन नेता हैं जो उनके भाई जगमोहन मीणा की हार में यानी साथ चल रहे थे, लेकिन साथ चलते चलते उनके भाई की हार में यानी जगमोहन मीणा की पीठ में छुरा घोंपा है। यानी कुणाल मीणा पूरी तरह से नाराज हैं। इसीलिए अब राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं या तो डॉक्टर कुणाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से विदा ले सकते हैं, विदाई की तैयारी में हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कुणाल मीणा के लिए कुछ इस तरह के जानबूझकर रास्ते तैयार कर रही है कि डॉक्टर कुणाल मीणा खुद भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर ले। ये इस तरह के जो हालात अभी बने हुए हैं उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। एक बात और है कि आज इस पर थोड़ा आगे और चर्चा करूँगा। आज नरेश मीणा की रिहाई को लेकर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा जो धार्मिक पवित्र स्थल है वहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बड़ी सभा हो रही है। सर्व समाज की ओर से इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अकेला इस पूरे मामले में नरेश मीणा गुनहगार नहीं है। अब उसने जो कृत्य किया था और जो बाकी के लोग थे जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई
के रास्ते सरकार को आसान करने चाहिए और इस पूरे मामले में जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ी भीड़ जुटाकर इस तरह का संदेश राजस्थान सरकार को देने का वहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। हजारों लोगों की उस सभा में पहुँचने की बातें कही जा रही है। शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया जा रहा है। बाकायदा जिला प्रशासन से सभा की अनुमति भी ले ली गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टर कुणाल मीणा की ये नाराज़गी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भजन लाल और उनकी सरकार के लिए किस तरह के स्थितियां पैदा करती है, ये एक काफ़ी चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि खुद कुणाल मीणा भी ये जानते हैं कि पहले जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते समय उनके जिस तरह से वसुंधरा राजे से राजनीतिक संबंधों में खटास आई थी, उनसे जिस तरह से टकराव के हालात बने थे और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी, कहीं उससे ज़्यादा मुसीबत में और परेशानी में डॉक्टर कुणाल मीणा अब अपने आप को समझ रहे हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले दिनों में डॉक्टर कुणाल मीणा का अगला कदम क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से ही, जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं और जब से एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उन्हें जो विभाग दिया गया, तब से ही जो कुणाल मीणा के जो समर्थक हैं उनमें भी ये नाराज़गी थी कि डॉक्टर कुणाल मीणा को उनकी मेहनत के हिसाब से कोई विभाग नहीं मिला। उम्मीद तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की या उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें तो एक तरीके से कैबिनेट मंत्री जरूर रखा गया, लेकिन विभाग उन्हें अच्छा नहीं दिया गया। बल्कि जो उनसे काफ़ी जूनियर हैं, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा हो, उन्हें काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट दिए गए, उन्हें काफ़ी इज्जत दी गई और किरोड़ी को कोई इज्जत नहीं दी गई। ये उनके समर्थकों का एक दुखड़ा था और खुद डॉक्टर कुणाल मीणा भी मन से ये समझते थे। इसीलिए लोकसभा चुनाव से में भी कि उन्होंने जिस तरह से इस्तीफ़ा दिया, कई दिनों तक ये अजीब सी स्थिति बनी रही कि उनका इस्तीफ़ा हालांकि मंजूर नहीं हुआ था। वो कहते थे कि मैंने तो इस्तीफ़ा दे रखा है और उन्हीं की सरकार के लोग कहते थे कि नहीं, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं है, वो तो मंत्री है। जो अलग अलग सी जो स्थितियाँ राजस्थान में बनी रही और उन्हें देखते हुए एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। और डॉक्टर कुणाल मीणा को जो डिपार्टमेंट दिया हुआ था, उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ वो बैठक भी नहीं कर रहे थे। इस दौरान जब बजट भी राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तो उस बजट में भी किसी भी तरह की सलाह मशविरा डॉक्टर कुणाल मीणा से नहीं की गई थी। तो ये जो सारी स्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में एक तरीके से मंत्रिमंडल का सदस्य रहते हुए भी डॉक्टर कुणाल मीणा अलग थलग पड़ गए थे। यानी अगर पिछला एक साल का उनका पिछले एक साल में भजनलाल सरकार के का अगर हम कार्यकाल पर थोड़ा मोटा गौर करें तो डॉक्टर कुणाल मीणा एक कोने में हमें पड़े दिखाई दिए। तो ये जो हालात बने हैं उससे अब तक जो घटनाक्रम सामने आया और अब जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा के खिलाफ जो रोजनामचा में जो रपट लिखी गई है, उसके बाद में बिल्कुल पूरी तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा काफ़ी गर्म है, आवेश में है और अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा विस्फोट डॉक्टर कुणाल मीणा की ओर से हो सकता है। अब क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ जानबूझकर इस तरह के रास्ते तैयार कर रही है कि डॉक्टर कुणाल मीणा खुद आगे बढ़कर भाजपा को किनारा कर ले। ये भी एक इस तरह की भी चर्चाएं हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर डॉक्टर कुणाल मीणा को लेकर कोई कार्रवाई करे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जिस तरह से उनके रोजनामे में एक इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ में जो रपट लिखी, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लीडर ऐसे हैं जो पचा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर कुणाल मीणा को और कहीं ना कहीं उन्हीं नेताओं की वजह से हो सकता है डॉक्टर कुणाल मीणा जो मामले लगातार उठाते रहे हैं, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का मामला हो या फिर वो पिछले दिनों जिस तरह से एक एनआरआई को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो
के डीजी से मिले थे और न्याय की गुहार की थी, उस मामले में भी कोई न्याय नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। इससे पहले भी लगातार वो कई तरह के मामले उठाते रहे हैं। उन मामलों को लेकर जिस तरह से सरकार की ओर से, खुद कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार की ओर से जो सहयोग मिलना चाहिए उस तरह का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी पार्टी में कोई उनकी ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही और कहीं ना कहीं कुछ जो चंद जो बड़े लीडर हैं वो उनके काम में टांग अड़ाते हैं और वो एक तरीके से उन्हें पार्टी में पसंद नहीं करते और उसी की वजह से हो सकता है उनके भाई जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि जगमोहन मीणा और डॉक्टर कल्याण मीणा ने खुद कहा भी था कि साथ चलने वालों ने पीठ में छुरा घोंपा। तो वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने के लिए उनके भाई को भी जानबूझकर उन्हीं की पार्टी के नेताओं के इशारे पर हराया गया और अब उन्हें जिस तरह से एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ़ में जिस तरह से एक इंस्पेक्टर ने रोजनामचा में रिपोर्ट लिखी, वो भी कहीं ना कहीं उनकी छवि को डैमेज करने के लिए या उन्हें हतोत्साहित करने के लिए इस तरह का जो काम किया गया, उससे ऐसा लगता है कि कल्याण मीणा को कि कहीं ना कहीं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए उनका एक तरीके से दम तो घुट रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अभी उन्होंने अपने जो अंदर उनके क्या चल रहा है उसको उन्होंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है, क्योंकि जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनके काफ़ी अच्छे पुराने गहरे रिश्ते हैं। अभी वो काफ़ी मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के उन नेताओं की गतिविधियों की बाकायदा वो स्टडी कर रहे हैं और वो कहते भी हैं कि वक्त आने पर मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन उनके खिलाफ़ है और किस किस ने उनके भाई की हार की पटकथा लिखी और किसके कहने पर उनके रोजनामचा में उनके जो रपट लिखी गई है, इन सारी बातों का वो खुलासा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां अभी बनी हुई है उससे हर कोई अंदाज़ा ये लगा रहा है कि डॉक्टर कल्याण मीणा भारतीय जनता पार्टी में इतने परेशानी में कभी नहीं पड़े। इतने परेशानी में तो उस समय भी नहीं थे जब वसुंधरा राजे से उनके टकराव की स्थिति बनी थी, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी उन्हें अब इस समय हो रही है। तो आने वाले दिनों में डॉक्टर कल्याण मीणा का क्या रुख रहेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार दोस्तों।